हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ मैथ्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग मैथ्स के विभिन्न चैप्टरों से प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आज के इस क्लास में हाउ टू इन्हेंस योर थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 4/5 में खरीदता है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य से 17% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, ठीक है। तो देखिए, इन सवालों को कैसे करेंगे, तो इधर देखिए, ये क्या है, 4/5 अंकित मूल्य जो भी होगा उसका 4/5 पे सपोज करेंगे कि 5 जो है उसका अंकित मूल्य है, तो 5 रुपया अंकित है, लेकिन 4 रुपया में उसने खरीदा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि परसेंटेज में ये 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको यदि हम 100 ले लें तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसे भी 20 से करना पड़ेगा, कितना होगा ये 80। और फिर कह रहा है कि ये 17% बढ़ा दिया गया है इसे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, 17% बढ़ा दिया गया है तो ये 117 रुपया में बेचेगा, लेकिन खरीदने का मूल्य कितना था उसके पास, 80 रुपया। तो यहीं से इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 में से 80 को घटाएंगे तो 37% क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कुछ नहीं किए, 4/5 था, नीचे में हमें 100 ले लिया अंकित मूल्य को, तो क्रय मूल्य आ गया कितना, 80। फिर 17% इंक्रीज किया, लेकिन क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा ना, तो लागत था इतना ही, लेकिन उसे इतना रुपया में उसने बेचा तो लाभ कितना हो गया, 37%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक सेकंड देखेंगे। ये जो है ना, ये प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये प्रतिशत नहीं पूछ रहा होगा यहाँ पे, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। उसका लाभ या हानि निकालें रुपया में, ठीक है ना। ये परसेंटेज नहीं होगा, ये सारा रुपया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये 37 इसका आंसर होगा, 37 रुपये का उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं, यदि x वास्तविक संख्या है ये, तो x + 1/x = नोट 0, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है हो, और आपसे यहाँ पे x³ + 1/x³ = 0, ये कंडीशन है कि ये इतना होना चाहिए, तो आपसे x + 1/x का पावर 4 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फार्मूला बताए थे और आप लोगों को ध्यान भी होगा, इतना इक्वल टू क्या होता है, इतना इक्वल टू होता है x + 1/x का पावर 3 - 3xa, आप b की जगह पे ये लिखेंगे, इंटू x + 1/x, ठीक है। और ये आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे कितना, ये 0 है, ये क्या है, 0 है ये। तो देखिए, यहाँ पे यदि मैं √3 का पावर q कर दूँ, और ये ऑलरेडी कट गया, और -3, और यहाँ पे भी √3 वैल्यू रखूँ, तो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये कट के क्या आ गया, 0। दैट मीन्स क्या हुआ, आ गया इसका वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या आया कि यदि इतना इक्वल टू यदि 0 गिवन रहेगा, ठीक है, तो हमें x + 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। ये कंडीशन है, आप फार्मूला के तौर पे लिख सकते हैं इसको, कि इतना इक्वल टू 0, देन क्या होगा,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 4 है, 2 बार में रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 9, बी नंबर। समझ रहे हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसको उतार लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होगा तो x का वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रखने से भी आ जाएगा। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू -2 है तो x इक्वल टू -1 रखेंगे, रख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू यदि 0 है तो हमें x प्लस 1/x अभी पता है कितना, √3, इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं यदि a² प्लस b² इक्वल टू 4a प्लस 6b प्लस 13 हो तो आपसे a प्लस b पूछना है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बना सकते हैं। बनाने के लिए आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन देखिए इसमें क्या करेंगे, a के वैल्यू के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो a का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, 2 आया a का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे b के लिए क्या करेंगे, b का कोफिशिएंट 6 है, 6 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 3 आ गया। a प्लस बी पूछ रहा है आपसे, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ये। यदि आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप इस सब को इधर ले आएंगे, a² माइनस 4a, ठीक है, और प्लस b² माइनस 6b और माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यदि आप बनाएंगे, देख रहे हैं, इससे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 4, फिर प्लस b² माइनस 2, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से बन के आएगा क्या, दोनों का वैल्यू 0 है, तो यहाँ का भी 0, इसका भी 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a और b का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें डायरेक्टली हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखते हैं कि इफ x का पावर 4 है प्लस x² y² प्लस y का पावर 4 इक्वल टू 481 है और x इक्वल टू गिवन है आपको कितना, 12, देन आपसे पूछ रहा है x² माइनस x प्लस y², इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोग एक स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर जा सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x² प्लस इतना इक्वल टू लिखते हैं, x का पावर 4 प्लस इक्वल टू होता है x² माइनस xy प्लस y का पावर 2 इंटू x² प्लस xy प्लस y का पावर 2। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 481 इक्वल टू, आपसे क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ना। देखिए इसका हम लोग यूज भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि यूज है ही नहीं, आपसे ये पूछ रहा है, ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 फैक्टर में डिवाइड होगा, है ना, ये 2 फैक्टर में डिवाइड होगा, और आपको जो ऑप्शंस दिया है उससे, उसमें से किसी एक से ये डिविजिबल है ना। तो मैं जस्ट चेक कर लूँगा, 11 से है नहीं, ठीक है ना, 11 से नहीं है, जो उसका डिविजिबल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल नहीं करता है, तो नहीं है। 15 से नहीं कटेगा, ठीक है, यूनिट प्लेस से 5 नहीं है, 16 से नहीं कटेगा, तो क्या बचा, 13। ठीक है, अब देखिए 13 से ये कट जाएगा,
13 एक फैक्टर हो गया और 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 जा 39 और रिमाइंडर कितना बचा 9 और 9 पर 1 91, दैट मीन्स 13 7 जा, ये दो फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शंस में दोनों नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई एक ही रहेगा और वो क्या है 13, और 13 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं कि यदि a इक्वल टू 1 + 2 का पावर p तथा b इक्वल टू 1 + 2 टू द पावर -p, देन आपसे b का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस में ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। b का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है लेकिन आपको a के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, ये गिवन है इसी को यूज करेंगे। आप देखिए a इक्वल टू क्या गिवन है 1 + 2 टू द पावर p। अब क्या करेंगे, a इधर ही रहेगा, -1 आ जाएगा इधर। अब इसका यूज मुझे करना है। ठीक है, अब देखिए अब b के पास आइए, आपसे b इक्वल टू पूछा भी जा रहा है 1 प्लस, इसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1/, अब देखिए 2 के पावर p को a-1 लिख सकता हूँ, a-1 बस। एलसीएम होगा a-1, कुछ नहीं है तो 1 ही है, a-1 + 1, ये क्या हुआ, कट गया, a/a-1 क्या है ना, मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शंस में कौन सा है, ये वाली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल कि यदि a, b और c को किसी कार्य के लिए 575 रुपये दिए जाने हैं। ठीक है, यदि a और c एक साथ मिलकर कार्य का 19/23 19/23 है भाग पूरा किया तो बताएं कि b को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितने दिए जाने हैं 575, टोटल वर्क कितने हैं, तो ये टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, यदि मैं गौर से देखूंगा तो ये इससे डिविजिबल होगा 110%, सॉरी 100% इससे डिविजिबल होगा। अब देखिए a और c मिल करके मैं ओरली भी बना सकता हूँ इसको, और आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए a और c मिल करके 19/23 काम पूरा कर दिया, तो बचा कितना, 4 काम बच गया, है ना, 4 काम बच गया। और देखिए 23 का वैल्यू कितना है 575, 1 कितना होगा, सॉरी 2 होगा, 23 दूना 46, 11 × 5 15, मतलब 115, 23 × 5 115। एक का वैल्यू कितना आ गया 25 रुपया, है ना। और आपसे जो ये b को कितना धनराशि मिलेगा, तो b तो 4 ही काम करता है ना, तो 4 काम करता है तो कितना मिलेगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 रुपया क्या है b को मिलेगा, b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओरली भी बना सकते थे। ठीक है, टोटल काम कितना है, 1 है ना, 1 में से b और c का 19/23 घटा लेंगे, 4/23 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए यदि √p - 1 - p का होल स्क्वायर इंटू 1 - q है, ये q का होल स्क्वायर इक्वल टू √3/2 है, तो आपसे 2p² + 2q² + 2pq प्लस √2p² प्लस 2q² - 2pq आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, गिवन है ये, इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो एक बार यदि स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए 1 - p का होल स्क्वायर इंटू 1 - q का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, एक फैक्टर है ना, एक फैक्टर है ये। तो मैं क्या करूँगा कि आप लोग सोचे होंगे या देखते भी होंगे, किसी एक को 0 लेकर के भी हम बना सकते हैं, है ना। लेकिन वो 0 क्यों आता है उसको पहले देख लेते हैं। 0 लेके तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 क्यों आता है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको कितना 1 लिख सकता हूँ, और इससे पहले वाले सवाल में भी आप देखेंगे तो इसका वैल्यू मैं 1 ले लूँगा और इसका वैल्यू क्या ले लूँगा 3/4। तो देखिए
1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो 1 और 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, पी का वैल्यू 0, ठीक है। यदि 1 इसको लेंगे तो क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या आ गया, पी 0 आ गया, तो अब देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया। तो आपके पास क्या आया 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है, q के वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड 1 माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 3/4 है, q इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे q स्क्वायर, तो ये 1/4 q स्क्वायर, देयरफॉर q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, या नहीं तो आप q बाहर निकाल लीजिए और √2 हो जाएगा, प्लस q बाहर हो जाएगा √2, तो q का वैल्यू 1/√2 इंटू √2 प्लस 1/2 इंटू √2, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, √2 प्लस √2 कितना आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया फाइनली √2 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं ये क्या है, √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये गिवन है, आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए ऑप्शंस दिया है 24/5, 12.1/2 और 12/5 और 9/4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग इस साइड लगाते थे उसे, हम यूजुअली राइट हैंड साइड में लगाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, इसी को यदि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो में इसको यदि मैं इतना लिखूं और नीचे में ये, यदि इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करूंगा तो ये क्या है, डिनोमिनेटर वाला ऊपर में न्यूमरेटर में ऐड होता है ना, और फिर नीचे में सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखिए इस साइड हटा दिया हूँ और इस साइड कर दिया हूँ, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दो में एक ऐड कर दिए, इधर एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/1, क्योंकि एक ही स्क्वायर है, अंडर रूट है ना, तो एक बार स्क्वायर कर देंगे, तो एक बार स्क्वायर कर देंगे तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 माइनस 9x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो ये 24 बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना 10x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/5, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया 12/5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ और सवाल, चलिए देखते हैं इफ √6 इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है, √6 का वैल्यू दिया हुआ है 2.449, देन आपसे पूछ रहा है 3√2 डिवाइडेड बाई 2√3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बिना यूज किए, इसका यूज नहीं करना है और हमें आंसर पाना है। देखिए कैसे, क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिवाइडेड बाई 2√3। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पता है 1.5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को भी याद होगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो इतना ही यूज करेंगे। √3 का 1.732, तो 1.7 ही यूज किया, ठीक है। अब देखिए इसको यदि मैं हटा लूँ तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब देखिए इसको यदि मैं काटूँ तो कितना आएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है,
बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए 17 8 136 है ना, ये यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो 15 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 120 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा ऑप्शंस। अब हमें देख रहे हैं 32 ज़्यादा हो गया, कम है, क्या आ गया अप्रॉक्सीमेटली आंसर मेरा क्या आ गया 1224, और यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैल्यू ध्यान में रखेंगे और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए इफ़ 24 का वैल्यू दिया हुआ है 4.898, देन आपसे पूछ रहा है √8/3 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस है ए में 0.544, बी में 1.333, सी में 1.633 और डी में 2.666, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्या नहीं करेंगे इसका यूज। चलिए देखते हैं, आपसे ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये क्या होगा 2 गुने 2 और नीचे में 3 ही रहने दीजिए, एक ये बाहर निकल गया, ये बचा, ये हो। अब देखिए इससे पहले अभी जस्ट हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे √2/√3 का वैल्यू हम लोग निकाले थे। तो क्या आया था अप्रॉक्स में इतना आया था, है ना 0.8। तो अब देखिए ये 2 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ गया। और ये देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा ये होगा। ये मेरा आंसर मिल गया हमें, हम इसका यूज़ नहीं किए लेकिन आंसर फाइंड हो गया। अभी रेशनलाइज करते, ठीक है, रेशनलाइज करते, देन आफ्टर 24 का ये वैल्यू कहीं पुट करते तो हमें आंसर प्राप्त होता। लेकिन उससे पहले ही हमने फारो मेथड से, ठीक है, फारो मेथड से हम लोग आंसर तक पहुंच गए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ वैल्यू है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें आप लोग जो है ना कम से कम 2 से लेकर के 10 11 12 15 तक का रूट वैल्यू याद रखेंगे। 2 का होता है 1.414, √3 का 1.732, 4 का 2 ही होता है, ठीक है, 5 का 2.236, 6 का 2.449 याद रखेंगे, ठीक है। 7 का क्या है 7 का 2.645, 8 में 2.828, 10 में 3.162 याद रहेगा। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यानी तो टाइमर सेट करेंगे और विद इन 2 से 3 मिनट्स में याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था। देखिए 11 का 3.1316, 12 का 3.464, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। √5 डिवाइडेड बाई √6 का वैल्यू ये है। ये कैसे आता है ना, और एग्जाम में यदि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कहीं से याद करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। और ऑप्शंस बहुत ही नज़दीक होगा ना, तब थोड़ा कुछ और है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा, ठीक है। और यदि कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।